जो जो लोग इस सरकार का विरोध करेगा उन विरोधियों को देश विरोधी बोला जाएगा। और ये मैं कहीं और से नहीं कह रहा हूँ, गोलवलकर जी ने अपने किताब में लिखा, जो भी हिंदुत्व का या आरएसएस का विरोध करेगा वो देशद्रोही है। राष्ट्र का जो कल्पना है वो आरएसएस तक सीमित है, तो उनको ना संविधान है, ना लोकतांत्रिक है, ना किसान है, ना जवान है। शिक्षा में बोला है फॉरेन यूनिवर्सिटी, खेती में बोल रहा है कि फॉरेन कंपनी, शिक्षा में बोला है कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी, खेती में बोल रहा है कि कॉर्पोरेट कंपनियां, शिक्षा में बोल रहा है कि आप आत्मनिर्भर बनिए, आप लोन लेके पढ़ाई कीजिए क्योंकि फंडिंग मॉडल तो खत्म हो गया। अब खेती में कह रहा है कि आप आत्मनिर्भर बनिए, आप लोन मत लीजिए, आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कीजिए। तो कहीं ना कहीं इनका समझौता साफ है कि WTO के हाथ में शिक्षा और खेती को जो एक साथ लगाने का एक उपाय इन लोगों ने लगातार कर रहे थे। 2015 से इसका विरोध छात्र कर रहे थे और इसीलिए मुझे लगता है कि अभी भी जो नया शिक्षा नीति लागू तो कर दिया, इसीलिए आपने देखा होगा सिनेमा हॉल खुल गया, ट्रेनें चल रही है, बसें चल रही है, चुनाव हो रहा है, पर छात्रों को कैंपसेस में अभी भी आने नहीं दे रहा है। और अब दूसरी तरफ देखिए किसानों को भी वही हालात। अब किसान आपको एक बड़े तादाद में इस देश में किसानों ने वोट करके आपको सरकार बनाया। अरे दिल्ली तो बुला लेते, ये आपको बुरा नहीं लगता कि आपके किसान यहाँ तो सर कानून भी बिना पूछे पास कर दिया गया, देश तो बिना पूछे से चल रहा है। मैं तो कह रहा हूँ किसानों ने सही निर्णय लिया, उन्होंने डायरेक्टली मालिकों से लड़ रहे अदानी अंबानी से। तो बीच में जो मोदी सरकार दलाल बन के बैठा है ना कॉर्पोरेटों को, उनसे लड़ नहीं रहा है, वो सीधा बोलेगा हम मालिकों का बहिष्कार करेंगे। अदानी अंबानी का जो बहिष्कार का कॉल इन्होंने दिया है उसका बहिष्कार तो हम कब से कह रहे हैं। जियो यूनिवर्सिटी का जो एक मॉडल ये लाए थे तब तो खूब मजाक उड़ी थी कि कहीं यूनिवर्सिटी नहीं है क्या करेंगे। सही बात है, उस टाइम पे ही ऑनलाइन एजुकेशन को लाने का कोशिश में थे और जब वो पास नहीं हुआ तो उन्होंने उसको नए रूप में, नया शिक्षा नीति के रूप में 2020 में, मैं इसी माध्यम से इसलिए कहना चाह रहा हूँ कि दोनों चीज़ जुड़ी हुई है, खेती भी जुड़ी है और खेती से जुड़े हुए जो लोग हैं किसान, उनके बच्चों का भविष्य को भी कॉर्पोरेटों के हाथ में रखा गया। इसीलिए हमें लगता है कि हमारी ज़्यादा जिम्मेदारी है छात्रों का कि ये किसानों के साथ खड़े होते हुए उनके साथ इस हक की लड़ाई लड़े। इसीलिए आइसा की तरफ से, ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन की तरफ से हमने कॉल लिया, जो किसान कॉल लेगा उनके साथ कंधे से कंधे मिलकर हम लड़ेंगे। इसलिए 14 तारीख का कल का जो कॉल उन्होंने दिया देश भर में, आइसा ने देश भर में छात्र संगठनों को और छात्र यूनियनों को और छात्रों को बोला ये मसला खाली किसानों का नहीं है, ये मसला छात्रों का भी है, ये NEP का भी मसला है। अगर खेती अगर कॉर्पोरेटों के हाथ में जाएगा, हमारा शिक्षा तो कब का जा चुका है, दोनों को मिलके आना पड़ेगा। इतना ही नहीं, अब मजदूरों का हालत देखिए, 8 घंटे से 12 घंटे कर दिया, 14 घंटे कर दिया रहा है, उनके जितने हक है उनको कमजोर कर दिया जा रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि कंपनी राज 2.0 आ गया है। और सही बात है कि आप दलालों से मत बात कीजिए, सरकार किसान नेताओं ने बोला हम दलालों से नहीं बात करेंगे, हम सीधा अदानी अंबानी से बात करेंगे क्योंकि मालिक तो सरकार का वही है। और जैसे ही किसान उनके कंपनी उनके आउटलेट के बाहर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अदानी साहब ने चिट्ठी लिखा कि ये क्या हो रहा है हमारे साथ, अंबानी साहब चिंतित हो रहे हैं ये क्या हो रहा है हमारे साथ। भाई पैसा आपका, सरकार आपका, एक लोकतंत्र का एक बात कही जाती थी, जनता के लिए जनता के साथ जनता द्वारा चुनी हुई सरकार, कॉर्पोरेटों के लिए कॉर्पोरेटों के साथ कॉर्पोरेटों से चुनी हुई सरकार ये बन चुकी है अदानी अंबानी। सर कल प्रधानमंत्री मोदी ने फिक्की के एक समारोह में बोला है कि इससे किसी की आय दुगनी होगी, कृषि में निवेश होगा और दुगनी होगी, मतलब आय, उनका कहने का मतलब अभी भी वो इसी बात। देखिए 2 उदाहरण मैं देता हूँ। अभी बिहार चुनाव से हम लोग लौटे हैं, बिहार चुनाव में जो हम लोगों ने चुनाव लड़ा वहाँ पे किसानों का हालत मैं बताता हूँ आपको। 2006 में वहाँ पे मंडी सिस्टम को खत्म किया। मैं एक ही सवाल पूछता हूँ, पूरे दुनिया में उठा के बता दीजिए कितने बड़े अरबपति है, उनमें कोई किसान है क्या? कितने बड़े उद्योगपति है, उनमें कोई किसान है क्या? अगर कॉर्पोरेटों को खेती में आने से किसान अमीर हो गया तो अमेरिका में तो जो जेफ बेजोस अमेज़न को जो चलाता है वो तो किसान होना पड़ेगा उसको, जो बिल गेट्स है उसको तो किसान होना पड़ेगा, तब अदानी अंबानी को किसान होना पड़ेगा। इसका मतलब आय दुगनी होगी लग रहा है। आय छोड़ दीजिए, आय खत्म हो जाएगी। बिहार में यही तो मसला वहाँ के लोगों ने लड़ा, वहाँ पे सिंचाई के लिए सरकार के पास पैसा नहीं है। अब मंडी सिस्टम को खत्म किए हैं, वहाँ पे जो बड़े कॉर्पोरेट या मान लीजिए पूंजीपति जो भी नाम आप दे दीजिए, जो मध्यम वर्ग का जो मिडिल मैन आके खरीदता है, किसान के पास कोई संगठित होके
लड़ने का ताकत नहीं बचा है। अगर मंडी सिस्टम रहता है, वहाँ पे आपकी कमेटी है, वहाँ पे लोग हैं, उसमें कमी कमजोरी है, कमी कमजोरी होगा। अगर मान लीजिए आपके पेट में कोई खराबी हुआ, आप पेट को थोड़ी निकाल लोगे, एंटासिड खाओगे ना। ये मोदी जी तो पेट ही को निकाल लिया कि नहीं नहीं तुम कुछ खाओ ही मत। किसान मना के रहेगा, घबराइए मत। आगे कुछ नेता और मेनस्ट्रीम मीडिया में ये बात चलाई जा रही है कि अब इस आंदोलन को जो है हाईजैक कर लिया गया है, टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग आ गए हैं इसमें। सरकार को कब तक तो अदानी अंबानी ने हाईजैक कर लिया है, इसके बारे में कोई बात क्यों नहीं करता है? हम तो कह रहे हैं कि सरकार हाईजैक हो चुकी है अदानी अंबानी के हाथ में। हम इस देश को बचाना चाहते हैं अदानी अंबानी के हाथ से। हमारा संविधान हाईजैक हो चुकी है आरएसएस के हाथ में, मनुस्मृति के हाथ में, हम उसको बचाना चाहते हैं। हमारे जो जीवन मरण के जो सवाल है लोगों का, वो हाईजैक हो चुकी है बड़े बड़े पूंजीपतियों के हाथ में। अरे मजेदार चीज़ है, मैं तो बार बार इस बात को मैं उन सारे तमाम लोगों को पूछ रहा हूँ जो बड़े बड़े गोदी मीडिया में आजकल जो किसान का सफल स्टोरी, पॉजिटिव स्टोरी दिखा रहे हैं, उसमें आप बिठा किसको रहे? जावड़ेकर और पीयूष गोयल को। अरे वो किसान है, और अमित शाह अपने प्रोफाइल में लिखे कि वो किसान है, उनका बेटा तो भाई बीसीसीआई के उपाध्यक्ष बने हुए हैं। अब मुझे बता दीजिए कितने किसानों के यहाँ पे बच्चे हैं वो अभी भी कर्जे के आड़ में डूबे हुए हैं, शिक्षा के रूप में भी और खेती के रूप में भी। कह रहे हैं कि किसानों को मजबूत करने के लिए कानून लेकर आए हैं, विपक्ष भड़का रहा है, गुमराह हो रहे हैं किसान, और कुछ किसान हैं किसान इस देश के जनता को जागरूक कर रहे हैं कि हम किसान हैं, हमको खलिस्तानी कह रहे हो आप, हमको आतंकवादी कह रहे हो आप, हमको देशद्रोही कह रहे हो आप। आपको अगर याद होगा 2016 में जो प्रोजेक्ट इन्होंने छात्रों के साथ शुरू किया था जेएनयू के साथ, उस टाइम पे भी हम लोगों ने यही बात बोला कि ये जो प्रोजेक्ट ये लोग शुरू किए हैं ना, ये प्रोजेक्ट देखिए कैसे कैसे मजदूरों पे, किसानों पे, महिलाओं पे, जो लोग इस सरकार का विरोध करेगा उन विरोधियों को देश विरोधी बोला जाएगा। और ये मैं कहीं और से नहीं कह रहा हूँ, गोलवलकर जी ने अपने किताब में लिखा, जो भी हिंदुत्व का या आरएसएस का विरोध करेगा वो देशद्रोही है। तो उनका देश का और राष्ट्र का जो कल्पना है वो आरएसएस तक सीमित है। तो उनको ना संविधान है, ना लोकतांत्रिक है, ना किसान है, ना जवान है। अब सोचिए, मैं एक छोटा उदाहरण आपको बताता हूँ। हमारे जेएनयू में एक सिक्योरिटी कंपनी है जो गार्ड सप्लाई का साइक्लॉप्स, उसमें कई सारे पंजाब से है। पहले वो लोग हम लोगों के प्रति एक भावना रखते थे कि हम लोग भी देशद्रोही हैं छात्र। वो परसों जब मैं ऐसे गुजर रहा था, एक सरदार जी मुझे रोके, बोले हम लोगों से गलत हो गई, आप लोगों को हमने गलत सोचा। अब हम लोगों को जब कह रहा है ना कि हम खालिस्तानी, मेरे बच्चे बैठे हुए हैं वहाँ पे, मेरे परिवार बैठा हुआ है, मेरे परिवार के लोग गाँव में बैठे हुए हैं, अपनी खेती की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम आपके साथ हैं, हमसे गलत प्रेरणा हो गई थी, हम उस भाव में निकल गए। सरकार कितना गलत कर रहा है हमको समझ में आ रहा है। अब ये आँख लोगों की खुल रही है, और सही बात है, जो आज के दौर में गोदी मीडिया है वो तो चाहेगा नहीं कि उनके मालिकों के खिलाफ जनता बोले और उसको दिखाए। अदानी अंबानी का बॉयकॉट का नाम इतना हर जगह लिखा हुआ है। अब मैं कह रहा हूँ कि ये कोई आंदोलन नहीं है, ये सरकार, ये लोकतांत्रिक मेला है किसानों का। आप जाइए, मैं तो कहता हूँ मोदी जी को पैदल यहाँ चलना चाहिए कि बड़ा कई वो मुझे पता नहीं कहाँ जाते रहते हैं वो, दरअसल जाते होंगे तो अदानी और अंबानी के दफ्तर में ही, उससे ज़्यादा तो कहीं जाते नहीं है। उनको एक बार किसानों के साथ आके लंगर में बैठ के खाना खा लेते हैं ना एक बार, तब समझ में आएगा। किसान यहाँ पे अपने मेहनत की कमाई से इस पूरी दिल्ली को, देश के जनता को खिला रहा और कह रहा है ये हमारा आंदोलन का बल है कि हम किसी के भरोसे पे नहीं बैठे हुए हैं। जगह यहाँ पे आंदोलन में आए हुए लोगों को खिला सकते हैं, देश को खिला सकते हैं, हम अपने लिए लड़ाई नहीं लड़ रहे। बोलने दो थोड़ा सा कंगना रनौत का बयान आया था, कहना चाहते हैं सर हमारे किसानों भाइयों को सॉरी, कंगना रनौत का जो बयान आया था, आपने देखा होगा ट्वीट, उस पर काफी विवाद भी हुआ था। कह रही थी कि 100 रुपए वाले लोग अब यहाँ भी आने लगे हैं, शाहीन बाग वाले लोग। 100 हो, 500 हो, 1000 हो, अगर किसान की कीमत अपने 100 तक सीमित किया, किसानों ने उसका जवाब दिया। कहने का मतलब कि चंदा लेकर लोग आ रहे हैं या यहाँ पे तो रोटियां एक रूप में चंदा के रूप में दिल्ली के जनता को किसान खिला रहा है कि आप खाइए हमारे पास। यहाँ पे बोल रहे कि हमारा आंदोलन यही ताकत है, हम खेती करते हैं, खाने को आपके घर पहुँचाते हैं, आप हमारे पास हमारे समर्थन में आए, अब भूखे पेट नहीं जाएंगे। मुझे लगता है कि कंगना रनौत को यहाँ पे आके एक बार किसानों से मिलके पता कर लेना चाहिए कि सबसे ज़्यादा अगर अमीर किसान अब इस देश में आप पूछेंगे, जो अमीरी का दर क्या है कि साल का 2 लाख रुपए कमाने वाला, साल का 2 लाख रुपए कमाने वाला अगर आप उसको अमीर कहेंगे, वो किसान पंजाब से है। अगर साल का 50,000 कमाने वाले किसान को आप गरीब कहेंगे,
जाएंगे। तो किसान आपका बिहार से है, बिहार से आपने APMC हटा दिया, और बिहार से जो दान है वहाँ पे पहले दलाल खरीदता है, वो आके पंजाब में बेचता है। तो इसका मतलब उसको भी पता है दाम जो है यहाँ मिलेगा। मैं आज एक नौजवान किसान से मिला, मैं उनका नाम उनसे नहीं पूछा तो नाम नहीं बता सकता हूँ। उनके पास 3 एकड़ ज़मीन है। उन्होंने बोला कि हमारे लिए MSP जो है ना न्यूनतम मजदूरी है। जैसे आप कनाडा चले जाइए, जैसे आप US चले जाइए, जैसे $20 पर घंटा वहाँ के मजदूरों को सरकार ने तय किया कि आपकी मिनिमम वेज है। MSP किसानों का मिनिमम वेज है। MSP को हटाना का मतलब है कि मिनिमम वेज को हटा देना। आप MSP के ऊपर दो, MSP से थोड़ा नीचे दो, बात वो नहीं है, सरकार को तय करना पड़ेगा।